क्या हो गया? ये आपका फोन तो वही है ना? अच्छा करो। कैरेबल एप्लीकेशन खोल लेना। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें लेंगे प्यारे दोस्तों कुछ दूसरे नए टॉपिक। तो इससे पहले हमने प्यारे दोस्तों कारक चिन्ह कंप्लीट किए, विराम चिन्ह किए, लिंक कर लिया और वचन कर लिया, ठीक है। और साथ के साथ जैसे कि आपको पता है मिशन खाकी कैरेबल स्टेट एग्जाम पे प्यारे दोस्तों मैं कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आपको दो तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एक तो जो मिशन खाकी मैंने सीरीज चलाई है, ठीक है, कैरेबल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे मेरी वो क्लास होती है, जिसका टाइमिंग आपकी क्लास के तुरंत बाद रहता है अर्थात 10 बजे। वहाँ हमें टॉपिक वाइज सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि फिर हिंदी बाई उनकर यूट्यूब चैनल पर मैं लेके आ रहा हूँ 7 बड़ी मैराथन क्लास। अब मेरी शाम को जो 9:30 बजे क्लास होती है उसमें मैं 7 लगातार मैराथन लूंगा। हिंदी के 7 सेक्शन हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। तो उसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं हिंदी साहित्य से शुरुआत कर रहा हूँ, पहले हिंदी साहित्य की 2 क्लास देंगे। इसके बाद में फिर हिंदी शब्दावली है जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, 7 टॉपिक को एक ही साथ लेंगे। इसके साथ प्यारे दोस्तों हम काव्य शास्त्र की लेंगे, रस छंद अलंकार की क्लासें, ऐसे ही हिंदी की संपूर्ण हिंदी व्याकरण की लेंगे। तो इन सबको हम कंप्लीट करेंगे मैराथन क्लास में प्रैक्टिस के माध्यम से। सूरज जी आपका कमेंट मेरे सामने है, एक ही कमेंट को 1 या 2 या 3 बार कर सकते हैं मैक्सिमम। 3 से ज़्यादा बार अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो दूसरे बच्चों के हम कमेंट नहीं पढ़ पाते, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो कहो, हेलो कहने से कुछ नहीं होगा। तो ये यहाँ पर आज जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक लेंगे आपके अनुसार। तो जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, बच्चों से जो भी फाइनल सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं 2026 में, वर्दी पहनना चाहते हैं, कि अब कौन सा टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है। जी मैंने तो अपना ग्रुप कंप्लीट कर दिया, आज टॉपिक आपके अनुसार ले लेता हूँ, फिर मैं जो ग्रुप शुरू करूंगा उसी के अनुसार चीजें चलेगी फिर। जी हम जो ग्रुप शुरू करेंगे फिर उसी के अनुसार चीजें चलेगी। जी जी चलो, तो आज का टॉपिक है हमारा काल, ठीक है जी। तो मैक्सिमम बच्चे आज काल पढ़ना चाहें, ठीक है जी, आज काल ही कराएंगे, ठीक है। तो यही टॉपिक प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, यही टॉपिक मैंने वहां भी कराए हिंदी बाय उनका यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। नहीं एसएससी जीडी की मैराथन क्लास लूंगा ऋषभ, बिल्कुल, ठीक है, आप टेंशन ना ले, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले आपकी मैराथन क्लास, जैसे भाई जो हिंदी शब्दावली की हम क्लास ले रहे हैं तो वो तो सारे एग्जामों में आते हैं ना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वो तो सबके लिए है। तो उस पर केवल एसएससी जीडी लिख देने से वो एसएससी जीडी की नहीं हो जाएगी, हमें अपने सिलेबस को समझना होगा जी। 2 से 2.5 घंटे की मैराथन होगी, ठीक है, जिसमें 200 के आसपास क्वेश्चन मैं लूंगा जी। पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो हमने कल करा दिया था आपको, ठीक है। आज बारी है किसकी, काल की। और कौन सा टॉपिक है, जो भी बच्चे लाइव है प्लीज अभी पहले मुझे टॉपिक लिखवा दो जो जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है जी।
एक तो टॉपिक मैंने काल ले लिया, काल के अलावा बताओ दूसरा। एक टॉपिक काल हो गया, ठीक है, काल के अलावा दूसरा टॉपिक बताओ। ठीक है, काल की रिक्वायरमेंट आई है भाई। और क्लास की पीडीएफ नोट्स की कैटेगरी में है विजय भाई, जो नोट्स की कैटेगरी है उसमें है। जी जी, वेरी गुड। इसके अलावा टॉपिक मैं फिर वही पढ़ाऊंगा अभी इसी सप्ताह, बाकी बचे हुए दिनों में। ठीक, इसके बाद में फिर ये भी, ठीक है, ठीक, जी जी जी, वेरी गुड। और अरे वो तो ले लेंगे सारे टॉपिक, मैं तो आपके अनुसार पूछ रहा हूँ। ठीक, ठीक, वेरी गुड। चलो पहले इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, काल को, आज का। उसके बाद में फिर नया ग्रुप लेंगे, नए टॉपिक लेंगे जो एक दूसरे पर डिपेंड। काल को कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं जी? काल के लिए हाँ, वो तो फिर सीक्वेंस में लेंगे सारी चीजें। ठीक है, काल को कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं? वेरी गुड, ये बात बिल्कुल सही बोली सर, आप अपने अनुसार पढ़ाओ। देखो हुआ ना यही। अब मान के चलो यहाँ पूरे हिंदी का सारा सिलेबस आ गया है, ठीक है, सबको अपना अलग अलग टॉपिक, जिसमें जिसके जितने डाउट थे। मेरा पर्पज भी यही था आपसे पूछने का कि कौन सा टॉपिक है जिससे आपको डर लगता है, इसके क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है जी, आज का टॉपिक ले लेते हैं प्यारे दोस्तों, काल पहला हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, शाब्दिक अर्थ। कितने बच्चे काल पढ़ना चाहते हैं, एक बार वो सारे स्टूडेंट यस लिखे। शाब्दिक अर्थ बनेगा जी, पहला क्वेश्चन है काल का शाब्दिक अर्थ, और शाब्दिक अर्थ होता है हमारा यहाँ पर समय। दूसरा है परिभाषा, काल की जो परिभाषा है, जिससे क्रिया के होने, जिससे जिससे क्रिया के होने, जिससे क्रिया के होने या जिससे क्रिया के होने या न होने का, क्रिया के होने या न होने का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इसके बाद में फिर बात करते हैं भेद की। काल के जो भेद होते हैं, काल के काल के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। इनमें से एक होता है वर्तमान काल। एक क्या होगा जी? वर्तमान काल। एक होता है हमारा वर्तमान काल। क्या है जी वर्तमान काल? वर्तमान काल है चल रहे समय में होने वाली क्रिया। वर्तमान क्या क्या है जी? चल रहे समय में, चल रहे समय में होने वाली क्रिया क्या है जी? वर्तमान काल। और दूसरा होता है हमारा भूतकाल। दूसरा क्या होता है जी? भूतकाल। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी, भूतकाल बीते हुए समय में होने वाली क्रिया क्या है जी? बीते हुए समय में, बीते हुए समय में होने वाली, बीते हुए समय में होने वाली क्रिया, वो क्या कहलाती है? भूतकाल। तीसरा क्या है जी हमारा? भविष्यत काल। तीसरा क्या है? भविष्यत काल। आने वाले समय में होने वाली क्रिया, आने वाले समय में, आने वाले समय में होने वाली, आने वाले समय में होने वाली क्रिया
वो क्या कहलाता है? भविष्यत काल। फिर बात करते हैं वर्तमान काल के भेद की। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के भेद होते हैं 5। इनमें से पहला भेद होता है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान कहाँ होगा? सामान्य वर्तमान होगा चल रहे समय में होने वाली क्रिया। चल रहे समय में जो क्रिया आरंभ तो हो गई हो पर समाप्त न हुई हो, जो क्रिया आरंभ होकर समाप्त न हुई, आरंभ तो, जो क्रिया आरंभ तो, जो क्रिया आरंभ तो हो गई हो परंतु समाप्त, जो क्रिया आरंभ तो हो गई हो परंतु समाप्त न हुई हो, जो क्रिया आरंभ तो हो गई हो परंतु समाप्त न हुई हो, वो क्या कहलाती है? दूसरा, क्रिया का स्वरूप। क्रिया का स्वरूप क्या हुआ जी? क्रिया का स्वरूप। तो क्रिया के स्वरूप में क्या आएगा जी? क्रिया के स्वरूप में आएगा यहाँ पर, क्रिया का स्वरूप मूल क्रिया धातु होगी। इसमें क्या लगा होगा? ता ती ते, मूल क्रिया धातु होगी, ता ती ते लगा होगा, है हो और हूँ लगा होगा। मूल क्रिया धातु ता ती ते है हो। जैसे जैसे क्या क्या लाएगा जी यहाँ पर? मूल क्रिया धातु ता ते थी है हो हूँ लगा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल की क्रिया होगी। ठीक है, इसमें वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, बच्चे, राधा खाना बनाती है, राधा खाना बनाती है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। हमें ये बता रहा है यहाँ, ता है कि वर्तमान काल है, ती है वर्तमान काल है, ते है, ये क्या बता रहा है? वर्तमान काल को बता रहा है। ये ता है वर्तमान है, ती है वर्तमान है और ते है क्या है? वर्तमान काल है। हमें इससे नहीं पता चलेगा वह स्कूल राधा खाना, हमें क्रिया के स्वरूप से पता चलेगा। जब भी मूल क्रिया या धातु, मूल क्रिया क्या है इसमें? इसमें मूल क्रिया जा है, इसमें मूल क्रिया बना है, इसमें मूल क्रिया पढ़ है। जो क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है उसको मूल क्रिया या धातु कहते हैं। और अगर किसी भी मूल क्रिया धातु के बाद में आपको ता ते ती है वो दिखाई देता है तो उसको कहते हैं सामान्य वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान की पहचान कहाँ से करोगे? ता ती ते है हो और हूँ से करो। ठीक है जी, इसके बाद में आ जाओ जी यहाँ पर दूसरा। दूसरा जो भेद है वो क्या है जी आपका? संदिग्ध वर्तमान काल। कहाँ होगा जी संदिग्ध वर्तमान? वर्तमान में या चल रहे समय में, चल रहे समय में क्रिया के होने में, चल रहे समय में क्रिया के होने में, क्रिया के होने में संदिग्ध, चल रहे समय में क्रिया के होने में क्या होगी जी? संदिग्धता। चल रहे समय में क्रिया के होने में संदिग्धता होगी। ठीक है,
दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, मूल क्रिया होगी। मूल क्रिया मतलब क्रिया का सबसे छोटा रूप। अब इस मूल क्रिया में ता ती ते लगा होगा, और इसमें क्या है, होगा होगी होगी। मूल क्रिया ता ती ते, और यहाँ पे क्या है, होगा होगी और होंगे। होगा होगी और होंगे लगा होगा। मूल क्रिया ता ती ते है, होगा होगी होगे इसमें लगा होगा। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहेंगे जी? क्रिया में होने में क्या होगा, संदेह होगा। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान में क्या होगा, क्रिया के होने में संदेह। ता ते ती के बाद में, ता ते ती के बाद में होगा होगी और होगी ये लगा होगा। होगा होगी होगी कैसे लगेगा जी, यहाँ पे ता ती ती के बाद में होगा होगी होगी। कैसे, वह स्कूल जाता होगा, वह स्कूल जाता होगा। ठीक है जी। शिक्षक पढ़ाते हों, शिक्षक पढ़ाते हों। मेरा कार, मेरा कार, मेरा कार चलाती होगी, मेरा कार चलाती होगी। वह स्कूल जाता होगा, शिक्षक पढ़ाते होंगे। ठीक है, मेरा कार चलाती होगी। तो यहाँ पर किससे पता चल रहा है जी, कहाँ होगा, ते होंगे और ती होगी। तो ये ता होगा, ते होगे और ती होगी, ये किसको बता रहा है, ये संदिग्ध वर्तमान काल को बता रहा है। किसको बताएगा, गुरु जी को सादर प्रणाम, आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो। अब की बार आखिरी बार आपका सभी टीचरों में से बहुत अनुभव है। थैंक यू अभिषेक। क्लास के टॉपिक भाई मैं तो भेज देता हूँ ग्रुप में, जो भी टॉपिक कराते हैं उसकी पीएनजी और साथ के साथ टॉपिक। ये तो दोनों जो हमारा ग्रुप बना है हिंदी का, इसमें टेक्निकल टीम है जो भी इसको काम को करती है। तो एक बार मैं थोड़ा सा अपने लेवल पे भी चेक कर लूँगा, दोबारा खोल के आपका बैच एक्टिवेट करा लूँगा पहले, तो एक बार देख लेंगे कौन सा टॉपिक अपडेट नहीं है। जी, मॉक ऑनलाइन देना बेस्ट रहेगा, बिल्कुल नहीं भाई, ऑनलाइन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, कपाड़िया जी। ठीक है, आपको ऑफलाइन टेस्ट देना है, पेपर आपका ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्वेश्चंस की वैरायटी भी। अब लोग जो ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं उसका रीज़न पता है क्या है, पहले से जो ऑनलाइन ऑलरेडी टीसीएस कंपनी ने बाकी दूसरी कंपनी ने एग्ज़ाम कराए हैं। अब मान के चलो आप कर रहे हो यूपी पुलिस की तैयारी, और वहाँ पे कोई एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुका है, उसमें भी रीजनिंग मैथ पूछे जा रहे हैं, जीएस पूछे जा रहे हैं, तो वही क्वेश्चन आपको पकड़ा देंगे और उसमें से आना नहीं। तो यहाँ पर समस्या ये है कि कोई भी पेपर को सेट करने के लिए टीम बैठा के बहुत ज़्यादा मेहनत करने को तैयार नहीं है। तो वहाँ समस्या यही आती है जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो कि आप अपने सिलेबस के क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे होते हो ऑलरेडी जो दूसरे एग्जामों में पूछे गए हैं। साउथ इंडिया में जो एग्जाम हुए हैं, ठीक है, जो कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ठीक है, या किसी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी ने जो दिए हैं, तो वहाँ से उसके सॉफ्टवेयर से चीज़ें उठाई जाती है और उठा के कंपाइल करके फिर आपका पेपर सेट। तो वहाँ समस्या क्या होगी कि आपका एक तो टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस की वैरायटी क्या है अपने आप में अलग है। तो ये क्या है जी, आपका संदिग्ध वर्तमान। ठीक है जी, ये क्या है, ये आपका संदिग्ध वर्तमान है। संदिग्ध किसे कहते हैं, संदिग्धता को कहते हैं, संदेह को कहते हैं। होगा होगी होगे जो है ना, ये आपको संदिग्धता को बताए। ताते ती इसमें जो है ये वर्तमान को बता रहा है, होगा होगी होगे किसको बता रहा है, संदिग्धता में। ठीक है, अब ये वह स्कूल, शिक्षक, मेरा कार नहीं बताएगी, क्रिया का स्वरूप देखो, यानी कि काल किसे कह रहे हैं, जिससे क्रिया के होने न होने का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। हाँ, प्रयागराज में तो टेस्ट ऑलरेडी हो ही रहा है भाई, प्रयागराज में रिंकू पाल जी टेस्ट हो रहा है, हमारे साथी हैं। ठीक है जी,
तो उनके सेंटर पे हम वहाँ पे टेस्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, इसमें ता होगा, ते होंगे और ती होगी, से आप पहचानो। इसके बाद में है हमारा तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान, या इसको बोलेंगे हम तात्कालिक वर्तमान। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? तात्कालिक वर्तमान। कहाँ होगा जी अपूर्ण वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान? वर्तमान में क्रिया अपूर्ण रहती है। जो क्रिया आरंभ तो हो गई हो, जो क्रिया वर्तमान में आरंभ तो हो गई हो, जो क्रिया वर्तमान में आरंभ तो हो गई हो, परंतु समाप्त न हुई। जो क्रिया वर्तमान में आरंभ तो हो गई हो परंतु समाप्त न हुई हो। जो क्रिया वर्तमान में आरंभ तो हो गई हो परंतु समाप्त न हुई हो, वो क्या कहलाती है? वर्तमान में आरंभ तो हो गई हो परंतु समाप्त न हुई हो, अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। ठीक है जी। वर्तमान में चल रहे समय में क्रिया की अपूर्णता, चल रहे समय में क्रिया की अपूर्णता, चल रहे समय में क्रिया की अपूर्णता होती है। चल रहे समय में क्रिया की अपूर्णता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मूल क्रिया यानी कि धातु, और इस धातु के बाद में रहा, रही और रहे, और इसके बाद में है, हो, हूँ का प्रयोग। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ये आपकी क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। हवा बह रही है, दूध उबल रहा है। हवा बह रही है, दूध उबल रहा है। हवा बह रही है, दूध उबल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ रही है, रहा है और रहे हैं। रही है, रहा है और रहे हैं क्या कहलाए आपका? यहाँ अपूर्ण वर्तमान तात्कालिक वर्तमान को बता रहा है। ठीक है जी। इसके बाद में है आपका और संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान कहाँ होगा? वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना। वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना। वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना होती है। वर्तमान काल की क्रिया के साथ वर्तमान काल की क्रिया के साथ, शायद
वर्तमान काल की क्रिया के साथ शायद हो सकता है, लगता है। वर्तमान काल की क्रिया के साथ शायद हो सकता है, लगता है, संभव है, संभव है, कदाचित। शायद हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, कदाचित। वर्तमान काल की क्रिया के साथ शायद हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग। शायद, शायद वह स्कूल जाता है। हो सकता है वह पढ़ रहा हो, संभव है वह अभी, संभव है वह अभी घर जा रहा हो। तो यहाँ पे क्या है जी, ये वर्तमान काल की क्रिया है, कहा है रहा हो, रहा हो। वर्तमान काल की क्रिया के साथ में हमने किसका प्रयोग कर लिया, शायद, हो सकता है, संभव है। ठीक है जी। जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर जी, आपके पढ़ाने के तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान तो कर लेते हैं, लेकिन जब तत्सम शब्द का तद्भव पूछा जाता है, ठीक है, तब क्या दिक्कत होगी, तो नहीं कर पाते। देखो रीजन पता है क्या है जी लवकुश जी, अब आपने 100 क्वेश्चंस किए और 100 क्वेश्चन में से 98 कर लिया आपने उसी तरीके से जो मैंने तरीका आपको बताया। ठीक है जी, अब आप इस 98 की खुशी तो मना नहीं रहे हो, आप 100 में से जो 2 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए ना, आप इसका रोना रो रहे हो। किसी भी टॉपिक का अगर 98% तैयार आपका चुटकी बजाते हो गया या 5 से 10 मिनट में हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, टॉपिक तैयार है आपका। बच गया आपका 2%, उसके लिए लॉजिक बताया गया है। अब आप किसी भी चीज पे एक ही कंडीशन अप्लाई करोगे तो फिर मैं एक ही बताता ना, मैंने तो तत्सम की 15 बताई है, तद्भव की 10 बताई है, तो आप सारी कंडीशन अप्लाई क्यों नहीं करते। अब मान के चलो मैंने कह दिया कि आधे व्यंजन वाले सब तत्सम होते हैं, अब आप तो आधे व्यंजन वाले तद्भव भी होते हैं, हल्दी है, प्यार है, प्यास है, ये तद्भव है। इसीलिए उसमें क्या लिखा है कंडीशन कि आधे व्यंजन वाले शब्द, अधिकांश शब्द तत्सम होते हैं। तो क्या लिखा है, अधिकांश शब्द, सारे शब्द नहीं है, अधिकांश। तो आप जब किसी भी की 4 कंडीशन पढ़ रहे हो, अब जैसे मैंने यहीं पे कहा कि वर्तमान काल में क्रिया के होने की संभावना होगी, तो इसका मतलब क्रिया वर्तमान काल की होगी। ये क्रिया का वर्तमान का पता कैसे चलेगा, ता है, रहा हो, क्योंकि रहा किसे बताएगा, अपूर्णता को, ता किसे बताएगा, सामान्य को। तो ये सामान्य वर्तमान काल की क्रिया थी, ये अपूर्ण वर्तमान काल की थी, तो सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल में हमने शायद, हो सकता है, संभव है लगा दिया, तो क्या बन गया, संभाव। वर्तमान काल की क्रिया के साथ शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित शब्दों का प्रयोग संभाव्य वर्तमान कहलाएगा जी। नहीं, ये जरूरी नहीं है भाई। अब जैसे राजेश जी है सर, समझ में नहीं आ रहा है, तो जरूरी थोड़ा ही है समझना, जो समझ में 2026 में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप टेंशन मत लो, आपको 27 में समझ में आएगा और 29 में जाके आपको नौकरी मिल जाएगी। आप पढ़ो तो सही, आप 26 में जब 29 की तैयारी करोगे तो समझ में कहां से आएगा। रीजन पता है, भगवान ने बुद्धि सबको बराबर दी, भगवान ने बुद्धि सबको बराबर दी, बस उसका यूज करना नहीं आया, पढ़ने के तरीके नहीं आए। ठीक है, अब आपकी मानसिकता बताती है शर्मा जी, जो आप कमेंट कर रहे हो
कि आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि आप 2026 में पढ़ेंगे, 29 की तैयारी कर रहे हो, इसलिए नहीं आ रहा है। मैं वही कहता हूं जो सच है। बुरा माने, भाग जाए, रूस जाए, मतलब नहीं, मैं पढ़ाऊंगा ही उनको जो सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट है। भीड़ को नहीं मेरी इच्छा पढ़ाने की, क्योंकि मैं तो ये चाह रहा हूं मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊं। अब उसमें से 80 का सिलेक्शन हो जाए जीवन में, उससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि 20 तो उसमें भी गलती करेंगे ना, वो टीचर की बात थोड़ी मानेंगे। मैं 4 लाख बच्चों को पढ़ा के 4000 को भर्ती कराना नहीं चाह रहा हूं। मैं 100 बच्चों को पढ़ा के 80 बच्चों को भर्ती कराना चाह रहा हूं। भाई 4 लाख में से 4000 तो अपने आप ही सिलेक्शन ले जाएंगे दोस्त, तो फिर टीचर का एफर्ट्स कहां हुआ? तो इसलिए मैं कभी भी भीड़ के पीछे भागा ही नहीं, क्योंकि योग्य लोग कम होते हैं। अब जो आज नहीं समझ रहे 27 में समझे, 27 में नहीं 28 में आएगा, क्योंकि जिसकी समझ में टीचरों से नहीं आता उसको समय सिखा देता है, और ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी। रीजन क्या है ना, जब पेपर दे के आप आओगे तब आपको पता चलेगा किसका पढ़ा हुआ पेपर में आया है, किसके पढ़ाए हुए से हमने लॉजिकली क्वेश्चन सही किए हैं। क्योंकि हमसे पढ़ के भी अगर आपको आंसर की का वेट करना पड़े कि हमारा ये क्वेश्चन सही है, ये गलत है, कितने सही कितने गलत है, तो इसका मतलब आपने हमसे कुछ नहीं सीखा भाई। हम तो आंसर की खुद तैयार कराते हैं बच्चे की, बच्चा खुद करेगा, उसको पता होगा मेरा गलत हो गया इस वजह से, मेरा ये क्वेश्चन सही है इस वजह से। तो इसीलिए आप अभी जो है ना भेड़ चाल में हो, भेड़ समझ रहे हो, उसको जल्दबाजी नहीं होगी, भेड़ को आप कभी भी दौड़ता हुआ नहीं देखोगे। एक भेड़ जिधर चल देगी सब उसी की तरफ को जा रही, मैं उससे आपको बाहर निकालना चाह रहा हूं। तो ये क्या है जी, वर्तमान काल की क्रिया में संभावना है दोस्तों। इसके बाद में 5वां पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल। ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही अंतर होता है। ऑफलाइन में जब बच्चे को समझ में नहीं आता और उसी के साथ पढ़ने वाले बाकी बच्चे आंसर दे रहे होते हैं, आज जब टीचर उनसे पूछता है भाई क्लियर है, सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर आगे बढ़ो, और एक को समझ में नहीं आया वो पूछेगा नहीं कुछ भी, उसको पता है कि बस तेरी समझ में नहीं आया, बाकी सबकी समझ में आ गया। तो गलती कहाँ हो रही है? स्टूडेंट के सीखने के तरीके पे। आप लेना ही नहीं चाह रहे, कुछ सीखना ही नहीं चाह रहे। ऑनलाइन में क्या आपको पता ही नहीं चलता कि बाकी जब मैंने पूछा भाई यहाँ तक क्लियर है, बाकी बच्चों ने यस किया, ओके किया, वो ऐसे ही नहीं किया, उसने उसकी समझ में आया तब किया। जी जी, लव कुश सर, सिर्फ आपके हिंदी के लिए ही मैंने बैच लिया था, पिछला पेपर देखा था, 100% फंसा दिया आपने। अरे देखो फंसा हुआ तो तुक्का हो गया यार, ये शब्द यूज मत करो आप। फंसा हुआ मतलब तुक्का लग गया, वो कभी कभी लगता है, कभी सही जाता है कभी गलत जाता है, फंसा नहीं है। कोई पेपर ले लो, जब आप पेड कोर्स की बात ही छोड़ो, आप पेड कोर्स में तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर 2% भी पूछ ले। यूट्यूब के मेरे लेक्चर उठाओ आप, यूट्यूब पे जब भी मैं किसी भर्ती को टारगेट किया हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, यूपीएसआई, एनीथिंग, लेखपाल की भर्ती, एसएससी जीडी की भर्ती, एनीथिंग, उस दौरान पेपर से पहले 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले जो मैंने पढ़ाया, और उससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आ गया हो तो आगे मुझे बता दो। बच्चों को पढ़ना नहीं है, नोटंकी करनी है। मैं कह रहा हूँ यूपीएसआई 2017 वाली भर्ती, 21 वाली भर्ती, ठीक, अब मैंने तैयारी कराई थी, आप देखो वहां पे लेक्चर उठाओ और पेपर लो आप, पेपर तो मार्केट में है ही, आप देखो कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने ना कराया हो। इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल में अभी इससे पहले वाली भर्ती जो पेपर कैंसिल हो गया था, कैंसिल होने के बाद हुआ, भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए हैं, एसआई में भी 8-8, 10-10 शिफ्ट में पेपर हुए हैं। तो कि ऐसा नहीं कि किसी 1-2 शिफ्ट में आ गया वो तो फंसा हुआ कहेगा, फंस गया, बाकी में क्यों नहीं आए भाई। हम कह रहे हैं कि जब पेपर हिंदी का होगा, आप अपनी वजह से क्वेश्चन गलत कर दो तो अलग बात है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा कि हमने ना कराया। तो इसीलिए उसका रीजन क्यों फंसता है, जो आप कह रहे हो कि पेपर मिलता है पढ़ा हुआ, मैं हर पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने वाला एकमात्र टीचर हूं। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में 2-4 टॉपिक पहले अपना पढ़ाए बढ़िया बढ़िया, उसके बाद घास फूस काट दी, जब बैच के लास्ट में गए कोर्स कंप्लीट कराने गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बच्चों को। मेरा जितना टॉपिक पहला बढ़िया है ना, उससे बढ़िया मेरा लास्ट वाला टॉपिक है।
और जब मैं हर टॉपिक के अंदर हर तरह की क्वेश्चन की वैरायटी को करा के आगे बढ़ता हूँ। क्यों मैं एक ही टॉपिक के 4-4 लेक्चर क्यों लेता हूँ भाई? किसी के 3, किसी के 2, किसी के 5 लेक्चर, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा क्वेश्चन की वैरायटी बनती है उसके उतने ज्यादा लेक्चर होते हैं। आज जब मैंने सारी क्वेश्चन की वैरायटी करा दी तो मेरे से पढ़ के बच्चा क्यों नहीं ठीक करके आएगा? तो इसीलिए वो चीजें आप, मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर जो है, अब देखो मैं 20 मिनट के 100 पढ़ा रहा था, 100 ट्रिक से, वो रिवीजन के लिए भी था और नए सीखने के लिए भी था, लेकिन वहां से बच्चा नहीं कर रहा है। बच्चा कहाँ कर रहा है? रात वाली क्लास से मिक्स क्वेश्चन, सिलेबस पूरा हुआ नहीं, मिक्स क्वेश्चन लगा रहे हैं। वो सारी चीज रटी हुई है। इस मिक्स क्वेश्चन किसको लगाने चाहिए? जिसका सिलेबस पूरा हो गया हो, जिसने सारे टॉपिक की हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को पढ़ लिया हो, लेकिन करेंगे नहीं, बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने दो। आप जी इसमें भी तो इसीलिए मार खाते हो, 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, 10 क्वेश्चन उसमें से आते ही नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते नहीं हो, वही समस्या। पूर्ण वर्तमान या आसन भूतकाल, तो ये आसन भूतकाल, भूतकाल का एक भेद है, उसमें भी ये आए। अब यहाँ पे देखो, वर्तमान काल में जो क्रिया, वर्तमान काल में, वर्तमान काल में वर्तमान काल में वर्तमान काल में वर्तमान काल में जो क्रिया, वर्तमान काल में जो क्रिया, जो क्रिया आरंभ हुई वह कुछ क्षण पल, कुछ क्षण पल पहले, पल पहले पहले समाप्त, समाप्त भी हुई हो। इसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल में पूर्ण होने वाली, वर्तमान काल में, वर्तमान काल में वर्तमान काल में क्रिया की पूर्णता, क्रिया की पूर्णता क्या कहलाती है? पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया का स्वरूप, क्रिया का स्वरूप क्या है? क्रिया का स्वरूप मूल क्रिया होगी, मूल क्रिया के बाद में आ, ई, या, ये, ही, इसमें क्या लगेगा? है, हो और हूं का प्रयोग, है, हो और हूं का प्रयोग होगा। क्रिया का स्वरूप है, मूल क्रिया है, आ, ई, या, ये, जी, है, हो, हूं का प्रयोग होगा। ठीक है जी। जैसे राम ने, राम ने रावण को मारा है। दूसरा, प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा। मैं घर आया हूँ, मैं घर आया हूँ। बिजली चली गई है। रूस ने यूक्रेन पर बम
गिराए। तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे मूल क्रिया है मार, इसमें लगा है आ, इसमें है, यहाँ पे मूल क्रिया है लिख, इसमें आ है, यहाँ पे मूल क्रिया आ या हूँ, इसमें यहाँ गई है, और इसमें यहाँ गिरा ये, और ये जो हाँ है ना, ये आ या ये तो बताता है भूतकाल को, और ये है बताता है आसन भूतकाल को। तो पूर्ण वर्तमान, भाई वर्तमान काल में तो क्रिया जो है कभी कंप्लीट होती नहीं है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब मैं इस हाथ को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहा हूँ, ये वर्तमान काल है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ रखा, तो ये जो रखा था मैंने यहाँ, ये वर्तमान है कि भूत है, आज तक इस पर कोई डिसीजन नहीं ले पाया। तो फिर लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला कि हम इसको पूर्ण वर्तमान कहेंगे, क्योंकि वर्तमान काल में क्रिया कंप्लीट हो गई जो चल रही थी, और आसन भूतकाल कहेंगे, आसन भूतकाल में जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई। जैसे अगर मैं कहूँ कि भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल गिराई है, तो आपकी नॉलेज में है नहीं, मेरी नॉलेज में, मैंने न्यूज चैनल को खोल के देखा था कि भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल गिराई है, तो मतलब कार्य अभी हुआ, कुछ देर पहले, कुछ क्षण पहले, ब्रेकिंग न्यूज की तरह जहां कार्य हो, क्रिया हो, वो आसन भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। तो भूतकाल की वो क्रिया जो वर्तमान के निकट हो, आसन भूतकाल, वर्तमान काल की वो क्रिया जो वर्तमान में शुरू होके वर्तमान काल में ही समाप्त हो जाए, उसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। तो राम ने रावण को मारा, इसका मतलब ये हुआ मैंने है का प्रयोग नहीं किया, अभी राम ने रावण को मारा तो भूतकाल की क्रिया होगी, सामान्य भूतकाल, और मारा है तो इसका मतलब अभी अभी मारा है। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा है अभी अभी, मैं घर आया हूं, किसी को फोन पे बता रहा हूं मैं घर आया, भूतकाल, और मैं घर आया हूं अभी अभी आया हूं, पूर्ण वर्तमान। बिजली चली गई है थोड़ी देर पहले, कुछ क्षण पहले, बिजली चली गई बहुत समय पहले, और बिजली चली गई है अभी थोड़ी देर पहले। रूस ने यूक्रेन पर बम गिराए हैं, तो ये क्या है, थोड़ी देर पहले। तो ये क्या है, वर्तमान काल में जो क्रिया आरंभ हुई वह कुछ क्षण पल पहले समाप्त भी हुई। ठीक है, वर्तमान काल में क्रिया की पूर्णता, पूर्णता मतलब क्रिया की समाप्ति, क्रिया की पूर्णता का मतलब क्या है, क्रिया की समाप्ति अगर है वर्तमान काल में, तो वो भी क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण वर्तमान काल। तो क्रिया का स्वरूप है मूल क्रिया आ ई या ये जी है, वो हूँ का प्रयोग करेंगे जी हम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलो, तो ये क्या कहलाया, पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल कहलाया, पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल। ठीक, तो वर्तमान काल के 5 भेद हो गए जी आपके। अब आ जाओ हम इसको करेंगे, पहले भविष्यत काल के भेद कर देते हैं। भविष्यत काल के, भूतकाल के कल देख लेंगे, भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, इनमें से एक भेद होता है हमारा सामान्य भविष्य। क्या होगा जी, इनमें से एक भेद होगा हमारा सामान्य, सामान्य भविष्य काल। एक भेद क्या है, सामान्य भविष्य काल है। कहाँ होगा जी सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल कहाँ होगा, वाक्य में आने वाले समय, जो क्रिया आने वाले समय संपन्न हो, जो क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो। दूसरा, जो क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो, दूसरा क्या है जी, जो क्रिया, जो क्रिया ना तो आरंभ हुई हो
ना तो आरंभ हुई हो और ना ही समाप्त हुई हो, वो क्या कहलाती है? सामान्य भविष्य। मूल क्रिया होगी, क्रिया का स्वरूप क्या बनेगा? क्रिया का स्वरूप क्या बनेगा? क्रिया का स्वरूप मूल क्रिया होगी, मूल क्रिया। तो उस मूल क्रिया में क्या आएगा जी? यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे गा घी गे, या फिर प्रयोग होगा उंगा उंगा उंगी, उंगा उंगी और उंगे, उंगा उंगी और उंगे का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान रखना। मूल क्रिया गा गे घी, उंगा उंगी, उंगे का प्रयोग। जैसे माता जी तीर्थ यात्रा पर जाएगी। मैं कल जयपुर जाऊंगा। वे घूमने जाएंगे। तो इसमें क्या आ गया? गी, गा और गे। ये गा गे गी बता रहे हैं कि आने वाले समय में होगा। जी जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विकास बैच तो पहले आया था, उसमें एडमिशन ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप उसमें बात कर लेना, ठीक है। तो कैरेबिल का हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल कर लेना, ठीक है। वो आपकी हेल्प करेंगे। जी थैंक यू शिवम। जी जी। तो ये क्या है जी? यहाँ पे ये कह रहा है जो आने वाले समय में संपन्न हो, सामान्य भविष्य काल है। जो क्रिया ना आरंभ हुई हो ना ही समाप्त हुई हो, वो भी सामान्य भविष्य काल है। क्रिया का स्वरूप क्या होगा? मूल क्रिया होगी। और मूल क्रिया के बाद में हम क्या प्रयोग करेंगे? गा गी गे या फिर उंगा उंगी उंगे। जैसे इसमें उंगा आ गया, ये वाला आपका ऊ है और ये आपका गा है। तो जहाँ उंगा उंगी उंगे हो, ठीक है जी, तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका उंगा उंगी उंगे है। तो भविष्य काल सामान्य भविष्य। यानी कि ये तो आपकी शॉर्ट ट्रिक है। हमें काल का पता कभी भी इनसे नहीं चलता है। काल का पता चलता है क्रिया के स्वरूप से। क्यों? क्योंकि काल की डेफिनेशन ही वही है जो क्रिया के होने या न होने की जानकारी दे। अब इसमें न होने की जानकारी दे रहा है, क्रिया भी हुई नहीं है, जाएगी, जाऊंगा, जाएंगे, तो ये बताएगा आपको, ठीक है, भविष्य काल। इसके बाद आ गया आपका दूसरा भेद, संभाव्य संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य काल। तो संभाव्य भविष्य काल कहाँ होगा? आने वाले समय में, आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना होती है। भविष्य काल की क्रिया के साथ भविष्यत भविष्यत काल भविष्यत काल की भविष्यत काल की क्रिया के साथ आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना। भविष्यत काल की क्रिया के साथ भविष्यत काल की क्रिया के साथ
शायद भविष्यत काल की क्रिया के साथ शायद हो सकता है, लगता है। भविष्यत काल की क्रिया के साथ शायद हो सकता है, लगता है, लगता है, संभव है, कदाचित, कदाचित का प्रयोग। भविष्यत काल की क्रिया के साथ शायद हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित का प्रयोग जहां होगा वो क्या कहलाएगा? संभाव्य भविष्यत काल। शायद मैं कल क्लास ना लूं, हो सकता है आपकी परीक्षा, हो सकता है आपकी परीक्षा दो, आपकी परीक्षा मार्च में हो, लगता है आज बारिश होगी, संभव है आपका कोर्स अगले महीने, आपका कोर्स अगले महीने पूरा होगा। तो ये क्या है? संभव है, लगता है, हो सकता है, शायद। ठीक है, इसमें बात किसकी कर रहे हैं? आने वाले समय कल की, आने वाले समय मार्च की, अगले महीने की। आने वाले समय में कार्य हो रहा है आज का जो बाकी बचा हुआ समय है, ठीक है, 10 बजे के बाद कभी भी बारिश। इसमें आज, इसमें कल, इसमें मार्च का महीना, इसमें अगला महीना हमें बता रहे हैं कि आने वाले समय में क्रिया हो रही है। इसमें प्यारे दोस्तों यहाँ ये गी हमें बता रहा है कि आने वाले समय, यहाँ गा बता रहा है कि आने वाले समय, और आने वाले समय में भी संभावना को बता रहा है, शायद, हो सकता है, लगता है और संभव है। जी अंशु दीक्षित, सर मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, मैंने आपके समास चैप्टर कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चन बनते हैं। थैंक्स सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपकी ऑफलाइन रिकॉर्ड क्लास देखता हूँ, आपको थैंक यू बोलने आया हूँ, थैंक यू। चलो जी, आपका लेवल अच्छा है जी, आपने सीख लिया। अभी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनकी समझ में आता ही नहीं कुछ भी, क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा हुआ है। मैं पढ़ाता हूँ अलग तरीके से, मैं पढ़ाता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन सही करने के पर्पज से, और वो पढ़ते हैं पेपर का 50 से 60% करने के मकसद से। ठीक है, तो उनको तो समझ में कुछ आएगा ही नहीं, जिन्होंने बिना सीक्वेंस के, बिना लॉजिक के, ठीक है, बिना क्वेश्चंस की, हर क्वेश्चन की वैरायटी को तैयार किए, इन्होंने रट्टा मार लिया, वो नहीं सीख पाएंगे मेरे से। एरेविल पे पढ़ाने वाले जो पुराने टीचर हैं, उनको सारे नहीं पचा पाते हैं स्टूडेंट, पचाने का मतलब उनसे सब नहीं सीख पाएंगे, उनसे वही बच्चे सीख पाए जिनका लेवल होता है, रिजल्ट देने वाले जो बच्चे होते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेने वाले जो बच्चे होते हैं। बाकी तो भीड़ है, आपको तो पता है ना कि आप जिसमें फार्म भरते हो उसमें कितने लाख फार्म जाते हैं, तो बाकी का सिलेक्शन क्यों नहीं होता भाई? उसका रीजन यही है, सब सीख नहीं पाते। तो सीखने के लिए पहले पात्र बनना जरूरी है, जब तक आप पात्र नहीं बनोगे सीखने का, तो दूसरे से नहीं सीख पाओगे आप। तो पुराने समय में इसीलिए तो छांट के लिया जाता था भाई, विवेकानंद के पास जो है, और स्वामी दयानंद के पास में बहुत सारा ज्ञान था, ठीक है, वो अपने आप में दुनिया को हरा रहे थे साथ साथ, लेकिन जब वो अपने गुरु के पास गए तो उन्होंने उनको क्या बोला था? आपके पास जो भी है उसको नदी में फेंकाओ, आपके पास जो भी है उसको डिलीट करो, आपके पास जो भी है उसको आप न्यूट्रल कर दो, तब हम आपसे बात करेंगे। और जब उन्होंने वो सारी चीज़ साइड में हटाई और पता चला कि हमारे पास तो लॉजिक ही नहीं है इनकी, हमने तो रट्टा मारा है, बस कहीं से ऊपर ऊपर से कुछ भी जानकारी ले ली, पूरी जानकारी है ही नहीं।
तो दयानंद सरस्वती को विरजानंद जी तब ज्ञान दे पाए थे जब उन्होंने पहले से सीखी गई अनाप शनाप बिना लॉजिक बिना सीक्वेंस के चीजें डिलीट कर दी। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस उनको विवेकानंद जी को तब सिखा पाए जब विवेकानंद जी के पास जो अनाप शनाप ज्ञान था, जिसका कोई लॉजिक उनके पास नहीं था, सीक्वेंस नहीं था और वो कंप्लीट भी नहीं था, तब आप रामकृष्ण परमहंस उनको विवेकानंद बना पाए। तो इसीलिए हम भी आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ज्यादा नहीं पढ़ाते, आपको उतना ही पढ़ाते हैं जितना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन सीक्वेंस में, लॉजिक में, हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी के साथ। तो प्यारे दोस्तों, ये है हमारा संभाव्य भविष्यत काल। इसके बाद हम करेंगे तीसरा भेद कल वाली क्लास में, और वो है हेतु मद भविष्यत काल। इसको लेंगे हम कल। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोबारा से फिर मिलते हैं काल वाली क्लास में कल।